नमस्कार साथियों, वेलकम टू 34 इंग्लिश क्लासेस। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस और डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के बारे में। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं 2025 में आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए थे और जो ओल्ड सिलेबस था उसमें काफ़ी चेंजेस करके न्यू सिलेबस लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च कर दिया था, जिसमें हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट भी शामिल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस फॉर स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2025 इंग्लिश पेपर 2 के बारे में, जो कि न्यू सिलेबस लॉन्च किया गया था 19 सितंबर 2025 को। तो जानते हैं क्या क्या बदलाव पुराने सिलेबस से नए सिलेबस में हुए हैं, साथ ही क्या क्या हमारी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। हम सभी जानते हैं कि मई एंड और जून स्टार्टिंग के अंदर हमारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, तो हमारे पास टाइम काफ़ी कम है। ऑलमोस्ट हमारे पास 4.5 मंथ्स का टाइम बचता है। तो ऐसे में क्या क्या स्ट्रेटजीज हमारी होनी चाहिए उसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम एग्ज़ाम पैटर्न और मार्क्स के बारे में, ये एग्ज़ाम कैसे रहने वाला है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है वो टोटल 450 मार्क्स कैरी करता है। 450 मार्क्स, 2 पेपर्स हमारे सामने होते हैं। पहला पेपर जीएस सब्जेक्ट जीके के बारे में होता है 150 मार्क्स का, 75 क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स फॉर ईच, और 150 मार्क्स ही कैरी करता है। वहीं बात करें हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश के बारे में, तो सब्जेक्ट 300 मार्क्स का होता है, 150 क्वेश्चन ये कैरी करता है, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और 300 मार्क्स के अंदर हमारा पेपर 2 होता है, और तो ओवरऑल मिलाकर 450 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। क्योंकि साथियों हम जानते हैं वैकेंसीज़ में सीट्स बहुत कम है, ओनली 300 प्लस के लगभग सीट्स हैं, और अगर आपकी कैटेगरी वाइज देखें तो सीटें और माइनस होती जाती है। ऐसे के अंदर कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है, और ये कंपटीशन इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आरपीएससी द्वारा सिलेबस में काफ़ी बदलाव किया गया है। सिलेबस में ग्रैंड चेंजेस किए गए हैं, जिसके कारण ये कंपटीशन और टफ हो गया है, सीट लेस हो गई है और सिलेबस में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। तो ऐसे में पहले हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड टू न्यू सिलेबस। अगर कोई काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है तो उसे क्या क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव करने होंगे, चलिए समझते हैं इस वीडियो में आगे। सबसे पहले हम ओवरऑल इस पेपर का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। पहले की तरह अभी भी इस पेपर में 4 पार्ट्स ही हैं। पहले भी ये सिलेबस 4 पार्ट्स में डिवाइड था, अभी भी 4 पार्ट्स में ही डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट हमारा सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहने वाला है, जिसमें 10+2 लेवल की हमें ग्रामर पूछी जाएगी। जो हमारा पार्ट 1 है वो ओवरऑल ग्रामर को ही डेडिकेटेड है। पहले भी इसमें ग्रामर ही थी, ग्रामर प्लस कंपोजिशन इसके अंदर पूछा जाता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। कंपोजिशन के 2 टॉपिक लेटर और प्रेसी को अब हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ जो टॉपिक्स है एड ऑन भी किए गए हैं, वो हम इस नेक्स्ट जब सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तब हम देखेंगे। इसके अलावा जो पार्ट 2 रहने वाला है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पहले भी यही था, जिसके अंदर हमें पढ़नी है पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, ड्रामा, ये सब हमें इसके अंदर पढ़ना है। पहले ये काफ़ी कम और छोटा सिलेबस था, लेकिन अब इसे बहुत बड़ा कर दिया गया। सबसे बड़ा अगर कोई अफेक्ट किसी लेवल में पड़ा है तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर ही पड़ा है। पहले इसका सिलेबस काफ़ी छोटा था, लेकिन अब इसमें काफ़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं अगर नेक्स्ट हम बात करें पीजी लेवल की, तो पीजी लेवल के अंदर भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले इसके अंदर हमें कुछ ड्रामा या फिक्शनल वर्क्स और उसके साथ में वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी चेंजेस किया गया है। ड्रामा, फिक्शन और जो नॉवेल सेक्शन था उसमें कटौती कर दी गई है, उन्हें हटा दिया गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस पोर्शन को भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के अंदर डाल दिया गया है। लेकिन हमें वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज के साथ एक चीज़ जो पहले हमें पढ़नी ही पड़ती थी, पहले ऑफ द कोर्स हमें उसे पढ़ना पड़ता था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसे हमें पढ़ना ही पड़ता था, लेकिन पहले सिलेबस का ये पार्ट नहीं था। लेकिन अब ऑफिशियली पीजी लेवल के अंदर आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा, उसके गो थ्रू होना पड़ेगा। और 4th सेक्शन पेडागोजी एंड आईसीटी, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पिछला जो 2025 के अंदर एग्ज़ाम हुआ था उसका जो सिलेबस था वही सेम इसी साल भी रहने वाला है। उससे पिछला जो सिलेबस था 2024 और उससे फोर फर्दर जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसके अंदर इसके अंदर साइकोलॉजी भी शामिल थी, लेकिन बाद में इसे 2025 के जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इसे हटा दिया गया था और यहाँ से हटा करके इसे पेपर 1 के अंदर डाल दिया गया था। जहाँ तक मुझे लगता है कंपटीशन को अगर कोई कम कर रहा था तो वो यही था, क्योंकि पहले लगभग राजस्थान के आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो कैंडिडेट बैठते हैं, मुझे लगता है कि उसमें मैक्सिमम 80 to 90% जो है वो हिंदी बैकग्राउंड से ही आने वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं, और ऐसे के अंदर इंग्लिश के अंदर साइकोलॉजी काफ़ी टफ हो जाता था।
और यही कंपटीशन को बढ़ाता था, क्योंकि लगभग स्टूडेंट या तो इसे छोड़ देते थे और जो इसे अच्छे से करते थे, समझते थे, वो कुछ अच्छे मार्क्स गेन कर लेते थे। लेकिन अब इसे पेपर 1 में डाल दिया गया है, जिसका मीडियम हम सभी जानते हैं हिंदी ही रहने वाला है, और जो कि कॉमन हो गया है, लगभग सभी स्टूडेंट्स इसे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स रीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये इन दोनों के अंदर कॉमन है। साइकोलॉजी हमें फर्स्ट पेपर में ही देखने को मिलती है, ऐसे के अंदर अब इसे फर्स्ट ग्रेड में भी फर्स्ट पेपर में डाल दिया गया है। तो लगभग हर स्टूडेंट इन तीनों कंपटीशन की तैयारी करता है, तो ऐसे में उसके लिए ईजी हो जाता है और शायद उसके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। लेकिन पिछला जो आरपीएससी का ट्रेंड है, हम जानते हैं कि वेरी टफ क्वेश्चन आरपीएससी पूछने लगे हैं, और 40% का जो हमें क्राइटेरिया पार करना होता है, लेकिन पिछले जो पेपर है उसमें भी 40% नहीं आए थे। ऐसे में मिनिमल मार्क्स सब्जेक्ट्स के अंदर और 40% फर्स्ट पेपर के अंदर लेने के बाद भी लोग बड़ी इजीली कम से कम 2x के अंदर तो अपना स्थान बना ही पा रहे हैं। चलिए सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस करके। सिलेबस आपके सामने फ्रेंड्स, सबसे पहला है सीनियर सेकेंडरी लेवल ग्रामर एंड यूजेस। ये सबसे मेन कंपोनेंट ग्रामर ही है इस पोर्शन का, और ग्रामर के अंदर आर्टिकल, डिटर्मिनर, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, प्रीपोजिशन, मॉडल्स, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, पैराफ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब, आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट या कंकर्ड, बेसिक सेंटेंस पैटर्न, SVOCA और रीडिंग कम्प्रीहेंशन। साथियों, अगर पिछले सिलेबस के हम इससे कंपैरिजन करें तो आपके सामने ये ओल्ड सिलेबस भी है, जिसमें हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें प्रेसी, लेटर और रिपोर्ट, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, जो कि कंपोजिशन का पार्ट था, वो अब यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेस माइनस हो गया है। ऐसे के अंदर अब ये हमें पढ़ना नहीं है। अगर इन 3 टॉपिक्स को हम हटा दें, उसके अलावा हमारे पास 7 टॉपिक्स बचते हैं। इन 7 टॉपिक्स की अगर हम बात करें, डिटर्मिनर अभी भी सिलेबस में है, टेंस अभी भी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, सेंटेंस चेंजेस, नरेशन और सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये भी सिलेबस में है, मॉडल्स हैं, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन तो अभी भी कोर्स में है। तो चेंजेस क्या क्या हुए हैं वो देख लेते हैं हम। चेंजेस ये हुआ है कि वन वर्ड ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रेस, इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम, साथ ही प्रीपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंस, इनको कुछ ऐड ऑन कर दिया गया है। तो ग्रामर का पोर्शन बढ़ गया है, हम जैसे कि देख पा रहे हैं। अगर हम सेकंड ग्रेड के सिलेबस से इसकी तुलना करें तो लगभग ये हूबहू सेकंड ग्रेड के सिलेबस में ही आ जाता है, जिसकी चर्चा जब सेकंड ग्रेड का पेपर एनालिसिस करेंगे तब हम वहाँ देखेंगे। तो 16 टॉपिक्स हमें दे दिए गए। हालांकि टॉपिक 16 बड़े हैं तो डेफिनेटली इनका वेटेज भी बढ़ना चाहिए। पहले जो ओल्ड सिलेबस था 2024 तक, उसके अंदर जो सीनियर सेकेंडरी लेवल था, वहाँ से 55 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, जिनका वेटेज था 110 मार्क्स। लेकिन जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया निर्धारित नहीं किया गया। लेकिन एक आइडिया अगर हम पेपर एनालिसिस करें तो 40 to 45 क्वेश्चन सीनियर सेकेंडरी लेवल से पूछे गए हैं। वो तब पूछे गए हैं जब हमारे पास में ये वाला सिलेबस था, इसमें टॉपिक्स कम थे। ऐसे के अंदर अब अगर टॉपिक बढ़ गए तो हम ये आइडिया लेके चल सकते हैं कि अब शायद 45 to 50 क्वेश्चंस हमें इस पोर्शन से देखने को मिले। ऐसे में वेटेज फिर से लगभग 100 मार्क्स के आसपास रहने वाला है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फेज पार्ट 1 सीनियर सेकेंडरी लेवल ग्रामर एंड यूजेस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, क्योंकि हमें सेकंड ग्रेड में भी इसका लाभ मिल सकता है, तो इसके ऊपर हमें काफ़ी फोकस करना चाहिए। पुराने सिलेबस से अगर इसकी तुलना करें तो काफ़ी सिलेबस बढ़ चुका है, टॉपिक्स बढ़ चुके हैं, लेकिन ये जनरल ग्रामर की टॉपिक है जो लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट 2 ग्रेजुएशन लेवल। सबसे ज़्यादा अगर चेंजेस अगर किसी पोर्शन में हुए हैं तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ही हुआ है। सबसे पहले हम पुराने सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं। पुराना सिलेबस आपके सामने है, आप देख पाएंगे बहुत छोटा सा पोर्शन ये है। ये हमें कैरी करता है पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन, इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स, फिगर। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, लिटरेरी टर्म को पार्ट 3 पीजी सेक्शन में डाल दिया। पीजी सेक्शन का ये पार्ट हो गया है, लेकिन ये तो हमें वैसे ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लिटरेचर तो इसमें आई गई। अब बात करते हैं पोइट्री, ड्रामा, प्रोज एंड फिक्शन की ओल्ड सिलेबस के अंदर। तो हम देखेंगे हमारे पास टोटल 8 पोएम्स सिलेबस में है। इसके अलावा 2 ड्रामा, मैकबेथ और एज यू लाइक इट, दोनों शेक्सपियर के। एक ही लेखक का, एक ही राइटर का आप इंट्रो अगर पढ़ लें लाइफ, तो दोनों के अंदर काम आ जाती थी। प्रोज सेक्शन में देखें तो बेकन का एसे ऑफ स्टडीज और लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। फिक्शनल वर्क में थॉमस आर डी का मेरिट ऑफ कॉस्टर ब्रिज और आर के नारायणन का वेंडर ऑफ स्वीट्स।
मतलब ओवरऑल ड्रामा प्रोज फिक्शन की बात करें तो 2, 2, 4 और 6 टॉपिक्स हमारे पास में थे और 8 पोएम थी। ओवरऑल हमें 14 चीज़ें पढ़नी पड़ती थी ओल्ड सिलेबस के अंदर। अब आ जाते हैं न्यू सिलेबस पे। बहुत लंबा चौड़ा हो गया है, कहाँ 8 पोएम्स और कहाँ अब 21 पोएम्स। 21 राइटर्स की लाइफ जर्नी हमें पढ़नी पड़ेगी, उनके क्या क्या वर्क्स हैं और उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनके कंटेम्प्रेरी, इन सबको भी जानना होगा और इन 21 पोएम्स को भी पढ़ना पड़ेगा, डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। वहीं बात करते हैं प्रोज नॉवेल ड्रामा की, तो पहले हमारे पास 6 चीज़ें थी, जैसे कि हमने बताया 2 विलियम शेक्सपियर के मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, उसके अलावा विंटर ऑफ स्वीट्स, ऑफ स्टडीज़ इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। ये था सिर्फ ओनली 6 टॉपिक्स हमें पढ़ने थे। लेकिन न्यू सिलेबस की बात करें तो 6 तो प्रोज हमें पढ़ने हैं, 2 नॉवेल और 2 ड्रामा। टोटल 10 क्रेडिट्स हमारे बढ़ चुके हैं इस न्यू सिलेबस के अंदर। और बेकन का जो नॉवेल था ऑफ स्टडीज उसकी जगह ऑफ ट्रूथ आ गया है। चार्ल्स लैम का चिमनी स्वीपर्स की जगह मॉडर्न कैलेंडरी आ गया है। रिचर्ड स्टील का स्पेक्टेटर क्लब, महात्मा गांधी का व्हाट इज स्वराज चैप्टर 4 फ्रॉम हिंद स्वराज। उसके बाद में ऑन वॉकिंग टूअर्स रॉबर्ट लुइस का, टी.एस. एलियट का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेमस वर्क। चार्ल्स डिकन्स का नॉवेल, डेविड कॉपरफील्ड, शशि देशपांडे का दैट लॉन्ग साइलेंस, विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आया है। अगर कोई पहले से तैयारी कर रहा है, एज यू लाइक इट अगर उन्होंने पढ़ रखा है जैसे, तो वो यहाँ काम आ सकता है। और गिरीश कर्नाड का तुगलक हमें पढ़ना है। ओवरऑल अगर क्रेडिट की हम बात करें तो 10 क्रेडिट्स हमारे प्रोज फिक्शन यहाँ पर आ गए हैं और 21 पोइट्री आ गई है। क्रेडिट हमारा बढ़ चुका है, 31 क्रेडिट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, जो कि पहले थे केवल 10। हमारे पास में कुछ पोइट्रीज थी और उसके अलावा 6 क्रेडिट्स हमारे पास नॉवेल ड्रामा फिक्शनल वर्क्स के थे। काफ़ी लोड बढ़ चुका है। अब बात करते हैं अगर वेटेज की, तो ओल्ड सिलेबस के अंदर अगर हम देखें तो टॉपिक्स काफ़ी कम थे, लेकिन उनका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा था। जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है वहाँ से भी 55 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे। 55 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स था। 110 मार्क्स 2024 तक जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया है। लेकिन 2025 में ऐसा नहीं है, वहाँ पर भी हमें पार्ट 1 की तरह 40 to 45 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिनका वेटेज 80 से लगा करके और लगभग 90 to 95 मार्क्स के बीच में रहता था। ऐसा है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ये कह नहीं सकते कि किस चीज़ के अंदर आते हैं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में हमें लगभग लिटरेरी पोर्शन ही पढ़ने को पड़ता है। और जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास में रीडिंग कम्प्रीहेंशंस भी आता है पार्ट 1 में, जो 16 टॉपिक आप देख सकते हैं, रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी। तो यहाँ पर भी हमें कुछ टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं। तो ऐसे के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि ये टॉपिक किसके अंदर आता है, किस पोर्शन के अंदर आता है। तो ओवरऑल हम अगर उसे डिवाइडेशन करें तो 40 to 45 मार्क्स अंडर ग्रेजुएट सेक्शन से आए हैं। क्योंकि पहला पुराना सिलेबस बहुत छोटा है, हम देख पा रहे हैं हमारे सामने बिल्कुल छोटा सा टॉपिक सिलेबस था। ऐसे के अंदर अब क्योंकि क्रेडिट्स बढ़ चुके हैं तो हम मान के चलते हैं कि एक बार फिर से यहाँ से 45 to 50 क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, यानी कि लगभग 90 to 100 का वेटेज ये फिर से इंटर ग्रेजुएट सेक्शन जो है वो कैरी करेगा। अब बढ़ते हैं पार्ट सेक्शन 3 के ऊपर, जो कि है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी साथियों काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन ये चेंजेस इतने बड़े नहीं हैं। ये इसलिए है क्योंकि इसमें मैं मानूंगा कि सभी जो सेक्शंस है पार्ट 1 पार्ट 2 उन दोनों के अंदर बढ़ोतरी हुई है, प्लस हुआ है। लेकिन अगर हम पोस्ट ग्रेजुएट सेक्शन पीजी लेवल की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस में कमी ही आई है। अभी मैं इसलिए कह सकता हूँ, पुराना सिलेबस हमारे पास में है। पुराने सिलेबस में हम देख सकते हैं कि लिटरेरी टर्म्स जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर डाले हुए थे, कुछ नहीं किया गया है। उन्हें उठा करके इस बार पार्ट 3 पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के अंदर डाल दिया गया है। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, एलिट्रेशन, ओनोमोटोपिया, सोनेट, ओड, एलिजी, बैलेड, सोलिलोकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग, एपिक, मॉक एपिक, कैलिग्री, पैराडॉक्स वगैरह। इनके अलावा एक चीज़ जो हमें अदृश्य रूप से पढ़नी पड़ती थी, सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से लिखी हुई नहीं थी, लेकिन अब हमें उसे पढ़ना होगा, वो है एक्विटेंस विद मेजर लिटरेरी पीरियड्स। पहले स्पेसिफिक ऐसा कुछ बताया नहीं जाता था कि आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, लेकिन हमें वो पढ़ना ही पड़ता था। अब पीरियड्स हमें दे दिए गए हैं, रेनेसा, मेटाफिजिकल, जेकोबियन पीरियड, नियो क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड, पोस्ट मॉडर्न, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। और जो अदर सी पार्ट इसका दिया गया है, मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स, इन्हें हमें अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सारे पीरियड पढ़ते हैं तो ये इसी का एक पार्ट है, इसी के अंदर ही हमें पढ़ लेते हैं।
कि भी किस काल के अंदर क्या क्या मूवमेंट्स हुए थे, मॉडर्न में हुआ था या जैकोबियन में हुआ था, कि वो हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। अब बात करते हैं एक और चीज़ की। ओल्ड सिलेबस हमारे सामने है, बहुत ही छोटा था पहले। 2025 से पहले ये 20 मार्क्स कैरी करता था, 10 क्वेश्चन आते थे, 2 मार्क्स फॉर ईच। लेकिन जो 2025 का पेपर हुआ है उसमें इस यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं, लगभग 12 से 14 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए। क्रियोल, पिजिन, कोड मिक्सिंग, स्विचिंग, और इसके अलावा टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड, बर्थडे पार्टी, अनिता देसाई का क्राई द पिकॉक। 12 से 14 क्वेश्चन यहाँ से कैरी किए गए, क्योंकि जो 2 से 3 क्वेश्चन थे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 से कम पूछे गए हैं, तो ऐसे में इसका वेटेज बढ़ा दिया गया था। और अब तो सिलेबस भी बड़ा हो गया है, अब तो अलग से लिटरेरी पीरियड्स भी दे दिए गए हैं और मूवमेंट्स भी दे दिए गए हैं, और वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज तो ऑलरेडी इसके अंदर है ही। तो डायलेक्ट, रजिस्टर, ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा एड ऑन किए गए हैं। इसके अलावा क्रियोल, पिजिन, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग हमारे सिलेबस में है ही, तो इसे पढ़ना ही है। क्योंकि इसमें वेटेज बढ़ गया है तो मुझे ये लगता है कि एक बार फिर से लगभग 12 से 14 क्वेश्चन इस सेक्शन से फिर से आ सकते हैं। देखिए 3 to 4 क्वेश्चंस प्लस माइनस हो सकते हैं किसी भी सेक्शन के लिए, हम एक गैस कर सकते हैं हमारे प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए। अब बात करते हैं साथियों पार्ट 4 की। ओल्ड सिलेबस में और इसमें कोई मेजर चेंजेस नहीं है। 2025 का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले इसके अंदर साइकोलॉजी भी एक पार्ट था, लेकिन उसे पूरी तरह से हटा करके पेपर 1 में डाल दिया गया है। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ये सभी जानते हैं। लेकिन पिछला जो सिलेबस था उसके अंदर इसे हटा करके इसके अलावा केवल पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल और ICT, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, ये हमें पढ़ना है। 2025 से पहले 24 तक जो एग्ज़ाम था, जब साइकोलॉजी भी शामिल थी, तब यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2 मार्क्स ईच, तो इसका वेटेज था लगभग 60 मार्क्स। क्योंकि अब साइकोलॉजी हटा दी गई है तो मुझे लगता है 60 मार्क्स इन 2 टॉपिक्स के लिए शायद ज़्यादा हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि इसका वेटेज घटा दिया जाएगा, शायद 25 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, तो 60 का वेटेज है वो लगभग 45 to 50 मार्क्स रहने की उम्मीद है। तो साथियों ये एक एनालिसिस था। अब बात करते हैं मार्क्स की। तो मार्क्स की बात करें तो स्पेसिफिक कोई ऐसा बताया नहीं गया है। 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 150 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। क्या क्या एस्पेक्ट रहने वाले हैं, पार्ट 1 से हम आइडिया लगा रहे हैं कि 45 to 50 क्वेश्चन आ सकते हैं। पार्ट 2 की बात करें तो 45 to 50 क्वेश्चन यहाँ से भी आने की मुझे उम्मीद है। पार्ट 3 की बात करें तो 12 से 14 क्वेश्चन मुझे यहाँ से आने की उम्मीद है। और पार्ट 4 की बात करें तो यहाँ पर लगभग 25 to 30 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। 25 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। वेटेज लगभग इसके आसपास रहने वाला है। तो 100, 200 और लगभग 30 मार्क्स हम यहाँ से मान लेते हैं, तो 230, 35 के आसपास लगभग मार्क्स मान लेते हैं, तो 230 और लगभग 50-60 मार्क्स यहाँ। तो बचे हुए जो 20 मार्क्स हैं वो मैं प्लस 10 मार्क्स रखता हूँ। शायद क्वेश्चन यहाँ से 50 प्लस भी आ सकते हैं, यहाँ से भी 50 प्लस आ सकते हैं, क्योंकि अब क्रेडिट स्कोर बढ़ गया है। तो पहले जो पुराना सिलेबस था 2025 तक, वहाँ लगभग यहाँ से 55 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ऐसा हो सकता है कि 2-2 क्वेश्चन का मार्जिन मैं लगभग ईच सेक्शन के अंदर रखना चाहूँगा। तो ये हमारा ओवरऑल सिलेबस है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रिपरेशन के बारे में, कि हमें किस प्रकार की प्रिपरेशन इस सिलेबस के अंदर करनी चाहिए, इसकी तैयारी के दौरान करनी चाहिए। साथियों पोस्ट्स बहुत कम हैं, लगभग 300 प्लस के आसपास पोस्ट है, 300 ही मानिए आप। कैटेगरी वाइज ये पोस्ट है वो और कम हो जाती है, लेसर हो जाती है। ऐसे के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही कई सारी वैकेंसीज भी एक साथ हमें देखने को मिलती है। रीट जो मेन एग्ज़ाम है वो भी तक हुआ नहीं है। इसके अलावा RPSC सेकंड ग्रेड भी जुलाई के आसपास तय है, और RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम तो मई और जून के अंदर डिसाइडेड है ही। एग्ज़ाम कब होगा ये शायद फ्यूचर के अंदर ही डिपेंड कर पाएगा, लेकिन हमारे पास ऑलमोस्ट 5 प्रॉपर मंथ्स बचते हैं हमारी प्रिपरेशन के लिए। सबसे ज़रूरी हो जाता है ऑथेंटिक सोर्सेज से पढ़ाई करना, कि हम ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाई करें, ये समझें क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कि इनका वेटेज ज़्यादा है। आगे जो हमारे वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर हम कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे, कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। और इसलिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। RPSC प्रिपरेशन के लिए 34 इंग्लिश क्लासेस के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी नेक्स्ट वीडियोज़ में दे दी जाएगी। आगे हम बात करेंगे RPSC सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में, फिर हम एक डिटेल कंपैरिजन करेंगे RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बारे में, और साथ ही ये भी देखेंगे कि आपको इन दोनों में से किसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए,
किसके ऊपर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हो, या जिसकी तैयारी में दूसरी तैयारी भी साथ में हो जाए। धन्यवाद साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।